Hello everyone, how are you all of you? So I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 13 in EVS and our chapter name is Food Journey Down the Mouth. आज हम इस लेसन में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्टिव यानी कि जो पाचन होता है उसके अलग अलग चरणों से होकर के कैसे गुजरता है, उसकी पूरी जर्नी कैसे होती है। तो चलिए समझते हैं। The journey of food from the mouth to the rest of the digestive system is a fascinating process। देखिए जो खाने की जो जर्नी होती है हमारे माउथ से लेकर के पूरे डाइजेस्टिव जो हमारा प्रोसेस होता है माउथ से लेकर के डाइजेस्टिव सिस्टम तक, ये पूरी कैसी एक अमेजिंग प्रोसेस है। जो भी हम खाते हैं वो खाना कहा जाता है डाइजेशन के पाचन के अलग अलग चरणों से होकर के गुजरता है और ये इंश्योर होता है कि हमारी बॉडी ने उसमें से असेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है वो उसमें से एब्जॉर्ब कर लिए हैं और जो वेस्ट है उसको बाहर निकाल दिया गया है। अंडरस्टैंडिंग दिस जर्नी हेल्प अस, इस यात्रा को समझने से हमें ये हेल्प मिलेगी, हमें हेल्प करेगा कि हमारी बॉडी जो है वो खाने को कैसे यूटिलाइज करती है एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो ये हमारा क्या था, डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम का। एज यू कैन सी हियर, दिस इज द डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस इज द लीवर, इट इज गॉल ब्लैडर एंड इट इज duodenum and this is ascending colon, this is cecum, appendix, ileum, anal canal and rectum, sigmoid colon and descending column, jejunum, and it is transverse colon, left colic flexor, pancreas and it is stomach. Okay, so this is the diagram of digestive system. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ओवरव्यू। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू ब्रेक डाउन फूड, एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट एंड एलिमिनेट वेस्ट। देखिए जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, ये एक ऐसे सीरीज है ऑर्गन्स की जो एक साथ मिलके काम करते हैं और खाने को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को सोख लेते हैं और जो वेस्ट होता है उसको हटा देते हैं। ये एक सीरीज की तरह काम करते हैं हमारे सारे ऑर्गन्स। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, हमारा माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। द माउथ इज वेयर डाइजेशन बिगिंस। माउथ वो है जहाँ से हमारा खाने की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब जो हमारी पूरी जो पाचन तंत्र है वो कहाँ से शुरू हो जाता है, ये प्रोसेस माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। फूड इज च्यू एंड मिक्स विद सलाइवा, जो खाना हम खाते हैं वो चबाया जाता है दांतों के जरिए और उसमें सलाइवा हमारा मिक्स होता है, विच कंटेन एंजाइम दैट स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट्स। हमारे सलाइवा में कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो खाने को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। च्यूइंग ऑल्सो मेक्स फूड ईजियर टू स्वेलो एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एंजाइम टू एक्ट ऑन। देखिए जो खाना हम चबाते हैं इससे क्या होता है कि खाना निगलने में एक तो आसानी हो जाती है और साथ में जो सरफेस एरिया होता है एंजाइम्स का काम करने के लिए वो भी बढ़ जाता है। द ईसोफेगस इज ए मस्क्यूलर ट्यूब दैट कनेक्ट द माउथ टू द स्टमक। ईसोफेगस एक ऐसी ट्यूब होती है जो हमारे माउथ से लेके स्टमक तक कनेक्ट होती है। इट यूजेस राइदमिक कंट्रैक्शंस कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक टू मूव फूड डाउन टू द स्टमक। देखिए जो ईसोफेगस एक मस्क्यूलर ट्यूब है जो कनेक्ट होती है माउथ से लेके स्टमक तक और इसके अंदर कैसे रिदमिक कंट्रैक्शंस होते रहते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। ये क्या होता है, ये अप डाउन होता रहता है और खाना जो होता है हमारा स्टमक तक पहुंच जाता है। द स्टमक इज ए मस्क्यूलर ऑर्गन दैट फर्दर ब्रेक डाउन फूड यूजिंग स्टमक एसिड। स्टमक एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, एक ऐसा अंग है जिसमें क्या होता है, जो खाने को अपने स्टमक एसिड के जरिए ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है और अपने जो एंजाइम्स होते हैं उनकी हेल्प से भी। इट टर्न्स फूड इनटू अ सेमी लिक्विड मिक्सचर कॉल्ड चाइम। और खाना जो होता है स्टमक में वो कैसे उसमें बदल जाता है, सेमी लिक्विड मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, चाइम बोलते हैं। विच इज़ देन स्लोली रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर फर्दर डाइजेशन। और जो खाना जो इसको वो चाइम है, सेमी लिक्विड है हमारा खाना जो कन्वर्ट हो गया है, उसके बाद में वो कहाँ जाता है, खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है आगे की डाइजेशन के लिए और न्यूट्रिएंट उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कहाँ पर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम समझते हैं च्यूइंग फूड इंपॉर्टेंस। च्यूइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। देखिए जो पाचन प्रक्रिया है उसमें
चबाना सबसे प्रथम चरण है, फर्स्ट स्टेप है और बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए। प्रॉपर च्यूइंग इंश्योर दैट फूड इज एडिक्वेटली मिक्स विद सलाइवा। देखिए, अगर हम खाना ठीक तरीके से चबाएंगे तो क्या होगा, खाना जो है वो सलाइवा में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, जिसके अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं हमारे सलाइवा में जो कि किसको, डाइजेशन, जो कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं अपने फूड में, वो मतलब उसको डाइजेस्ट होने में ईजी हो जाता है। च्यूइंग इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फूड पार्टिकल्स। च्यूइंग करने से क्या होता है, जो फूड पार्टिकल्स के जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, मेकिंग इट ईजियर फॉर डाइजेस्टिव एंजाइम टू ब्रेक डाउन द फूड। और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनके लिए आसानी हो जाती है कि वो खाने को और ब्रेक डाउन कर सकें। दिस प्रोसेस इनहेंस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन लेटर इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और ये जो प्रोसेस है इससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन हमारा इनहेंस होता है, बढ़ जाता है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमारा हो जाता है। थ्रो च्यूइंग हेल्प प्रिवेंट चोकिंग बाय ब्रेकिंग फूड इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पीसेस। चबाने के जरिए क्या होता है, एक तो जो खाना होता है हमारा चोक होने से बच जाता है और साथ में खाना जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन हो जाता है और मैनेजेबल पीसेस में भी ब्रेक डाउन हो जाता है। इट ऑल्सो स्टिम्युलेट द प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा। इससे क्या होता है, जो सलाइवा का प्रोडक्शन होता है वो स्टिम्युलेट होता है साथ में, विच एड इन स्वेलोइंग एंड प्रोटेक्ट द माउथ एंड टीथ फ्रॉम बैक्टीरिया। जो कि क्या ठीक करता है, सलाइवा का काम क्या होता है, एक तो निगलने में हेल्प करता है खाने को और साथ में हमारे माउथ को और हमारे टीथ को बैक्टीरिया से भी बचा के रखता है। च्यूइंग सिग्नल द स्टमक टू प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एसिड एंड एंजाइम। देखिए, जो च्यूइंग जो प्रोसेस है, चबाने की जो प्रक्रिया है, इससे हमारे स्टमक को भी ये सिग्नल मिल जाते हैं कि वो क्या एंजाइम और कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एसिड रिलीज करना स्टार्ट कर देता है आगे की प्रोसेस के लिए। प्रिपेयरिंग इट फॉर इनकमिंग फूड, यानी कि जो खाना आने वाला है स्टमक में उसके लिए वो पहले से स्टमक अपनी तैयारी करना शुरू कर देता है एंजाइम और डाइजेस्टिव एसिड रिलीज करके। This process ensure that the stomach is ready to efficiently break down food and extract nutrients। और ये प्रोसेस ये इंश्योर करता है कि जो स्टमक है हमारा वो रेडी है एफिशिएंटली खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए और उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, सोखने के लिए। आगे समझते हैं स्वैलोइंग प्रोसेस। स्वैलोइंग बोलते हैं निगलने को। Swallowing is a complex process that involves the coordinated action of several muscles and structure। निगलना एक जटिल प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या चीज शामिल है, कोऑर्डिनेटेड एक्शन होता है अलग अलग मसल्स का और स्ट्रक्चर का। इट इंश्योर दैट फूड सेफली मूव फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। स्वैलोइंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके जरिए इंश्योर कर लिया जाता है कि जो खाना है हमारा वो ठीक तरीके से माउथ से लेकर स्टमक तक पहुंच गया है। आफ्टर च्यूइंग द टंग पुशेस द फूड टुवर्ड द बैक ऑफ द माउथ। च्यूइंग के बाद में क्या होता है, जो टंग होती है हमारी खाने को पीछे की तरफ पुश करती है, माउथ में पीछे की तरफ, और ईसोफेगस के जरिए वो खाना हमारा स्टमक तक पहुंच जाता है। दिस एक्शन ट्रिगर द स्वैलोइंग रिफ्लेक्स कॉजिंग द सॉफ्ट पैलेट टू राइज एंड क्लोज ऑफ द नेजल पैसेजेस। और इससे क्या होता है, देखिए ये जो एक्शन होता है इससे स्वैलोइंग जो होता है वो रिफ्लेक्स तरीके से होकर ट्रिगर हो जाता है और जिससे कि क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है, मतलब हम आसानी से खाने को निगल सकते हैं। दिस फूड देन एंटर द फेर्नेक्स, ए मस्क्यूलर ट्यूब दैट सर्व एज ए पाथवे फॉर बोथ एयर एंड फूड। और जो खाना होता है हमारा फिर कहाँ पे एंटर करता है, फार्नेक्स में एंटर करता है। ठीक है, फार्नेक्स में एंटर करने के बाद में ये एक मस्क्यूलर ट्यूब होती है, फार्नेक्स एक ऑर्गन का नाम है, एक मस्क्यूलर ट्यूब होती है जो कि क्या होता है, एक पैथवे होता है, एक रास्ता होता है, वहीं से ही हम खाना स्वैलो करते हैं और वहीं से ही एयर जो होती है ना वो भी वहीं से ही आती जाती है। ये पैथवे है खाने के लिए और हवा के लिए। द एपिग्लोटिस, ए स्मॉल फ्लैप ऑफ टिश्यू। एपिग्लोटिस क्या है, एक स्मॉल फ्लैप है टिश्यू का जो कि क्लोज कर देता है वाइंड पाइप को, जिससे कि खाना हमारा लंग्स के अंदर ना चला जाए। द ईसोफेगस टेक्स ओवर यूजिंग पेरिस्टाल्सिस टू मूव द फूड डाउन टू द स्टमक। जो ईसोफेगस है वो टेक ओवर करके क्या करता है, फूड को नीचे की तरफ स्टमक में पहुंचा देता है। द लोअर ईसोफेगल स्पिंक्टर, आ रिंग ऑफ मसल एट द एंड ऑफ ईसोफेगस। देखिए जो लोअर ईसोफेगल स्पिंक्टर होता है ये क्या है, यानी कि जो हमारा ईसोफेगस है उसके नीचे के पार्ट को बताया गया है जहाँ पे कुछ रिंग्स होती हैं। ठीक है, ये ओपन हो जाती हैं और इससे जो फूड होता है वो स्टमक में चला जाता है और क्या होता है, टू प्रिवेंट स्टमक एसिड फ्रॉम राइजिंग
बैकअप, और ये जो रिंग्स हैं फिर वापस से क्लोज हो जाती हैं, जो कि हमारे जो भी स्टमक में बनने वाले जो भी एंजाइम्स हैं, एसिड हैं, वो वापस से बाहर ना आ सके, वो वहीं पे क्लोज हो जाता है। तो ये थी हमारी स्वैलोइंग प्रोसेस। आगे समझते हैं स्टमक रोल इन डाइजेशन, यानी कि जो हमारा पेट होता है उसका क्या रोल है डाइजेशन में। द स्टमक इज ए की प्लेयर इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस, स्टमक की प्लेयर होता है डाइजेस्टिव प्रोसेस में और रिस्पॉन्सिबल होता है खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए एंड प्रिपेयरिंग इट फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और तैयार करता है, और क्या करता है, इसका काम होता है न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना और साथ में जो खाना है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देना। व्हेन फूड एंटर्स द फूड, जब खाना हमारा स्टमक के अंदर एंटर करता है तो वो खाने के अंदर बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस मिक्स हो जाते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो है यानी कि जो हमारे खाने मतलब हमारे स्टमक में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और खाने को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। These substances break down protein and kill harmful bacteria. ये जो substances हैं वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ देते हैं छोटे छोटे हिस्सों में, और हार्मफुल बैक्टीरिया जो भी प्रेजेंट होते हैं उनको भी मार देते हैं। द स्टमक मसल चर्न द फूड, जो स्टमक की मसल्स होती हैं वो खाने को मसल देती हैं, चर्न कर देती हैं, और गैस्ट्रिक जूसेस में मिक्स हो जाता है हमारा खाना, और किस फॉर्म में आ जाता है, वो चाइम की फॉर्म में आ जाता है। चाइम मैंने भी आपको पहले भी बताया था, एक सेमी लिक्विड होता है जो हमारा खाना टर्न आउट हो जाता है। दिस सेमी लिक्विड मिक्सचर इंश्योर दैट फूड पार्टिकल्स आर थ्रोली ब्रेकन डाउन एंड रेडी फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, और ये जो सेमी लिक्विड मिक्सचर होता है ये इंश्योर कर देता है कि जो हमारा फूड है वो पार्टिकल्स में ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो गया है, और अब जो फूड है हमारा वो उसमें से प्रोटीन एब्जॉर्प्शन के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। द स्टमक ग्रेजुअली रिलीजेस चाइम इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्टमक है अब क्या करता है, इस चाइम को स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है, किसके जरिए, पाइलोरिक स्पिंक्टर के जरिए। दिस कंट्रोल रिलीज इंश्योर द स्मॉल इंटेस्टाइन कैन एफिशिएंटली एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट विदाउट बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय टू मच फूड एट वंस, और ये क्या इंश्योर करता है, ये कंट्रोल करता है रिलीज को, और ये इंश्योर करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन एफिशिएंटली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर ले बिना ओवरवेल्म के, और जितना खाना हम एक बार खा रहे हैं उसमें से सारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए। नेक्स्ट समझते हैं न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बेसिक्स। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन प्राइमरीली ऑकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं हमारे खाने में से वो कहाँ होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, एक लंबी सी कॉइल ट्यूब होती है दैट फॉलोज द स्टमक, और जो किससे कनेक्ट होती है, स्टमक से कनेक्ट होती है। एज यू कैन सी हियर, दिस पार्ट इज द स्टमक एंड दिस इज द ड्यूडेनम एंड दिस पार्ट इज द, ये आप छोटा पार्ट देख रहे हैं, ये अंदर का रेड रेड वाला पार्ट है, ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दिस पार्ट ये जो बाहर से कनेक्ट है ये पिंक कलर का, एंड दिस वन इज द लार्ज इंटेस्टाइन। ये देखिए किससे कनेक्ट है, ये जो है ये यहाँ से इससे कनेक्ट है स्टमक से। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लाइन्ड विद टेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर एक छोटे छोटे टीनी फिंगर के जैसे एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसको विली कहते हैं, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। एज चाइम मूव थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे कि जो चाइम है वो कहाँ से होकर गुजरता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में से होकर गुजरता है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं पैंक्रियाज में से एंड पाइल फ्रॉम द लीवर कंटिन्यू टू ब्रेक डाउन द फूड पार्टिकल्स। देखिए हमारे जो लीवर होता है उसमें से बाइल जूस रिलीज होता है, और साथ में पैंक्रियाज है उसमें से भी रिलीज होते हैं, तो ये सभी मिलके क्या करते हैं, खाने को अब भी ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। दीज एंजाइम एंड बाइल एड इन द डाइजेशन ऑफ फैट, ये जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, फैट के डाइजेशन का काम करते हैं, साथ में प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि ये सब चीज़ें जो हमारे खाने में प्रेजेंट हैं इनके एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। कौन, बाइल जूस, और साथ में जो भी हमारी चीज़ें रिलीज होती हैं वो। द विली एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट इंक्लूडिंग विटामिन, मिनरल एंड एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड इनटू द ब्लड स्ट्रीम,
और जो विली होती है, विली मैंने अभी आपको बताया था, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो एब्जॉर्ब कर लेती है न्यूट्रिएंट्स को, वाइटामिन्स को, मिनरल्स को, उसमें से एमिनो एसिड, फैटी एसिड, और ये सभी एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम से, यानी कि जो हमारी रक्तवाहिकाएं हैं उनके जरिए बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को भेज दी जाती है। These nutrients are then transported to various part of the body, और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी के अलग अलग हिस्सों में भेज दिए जाते हैं, जहाँ पर ये किस काम में आते हैं, ग्रोथ के लिए काम आते हैं, रिपेयर के लिए काम आते हैं और एनर्जी के लिए काम आते हैं। एनी रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड मूव इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और बचा हुआ जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, बिना पचा हुआ जो भोजन होता है, वो बड़ी इंटेस्टाइन में चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे वाटर होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल जो होता है अब तैयार हो जाता है एलिमिनेशन के लिए, जो हम पूप की फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन फूड जर्नी डाउन द माउथ। एंड आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।